प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा, विकास और राजनीति की नई तस्वीर। देश की राजनीति और विकास की तस्वीर आज केरल से सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान कई बड़े संदेश दिए। केरल, जो अक्सर राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए कठिन माना जाता है, वहां पीएम मोदी का ये विजिट कई मायनों में खास माना जा रहा है। पीएम मोदी जैसे ही केरल पहुंचे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक लोगों की भीड़, तिरंगे और मोदी मोदी के नारे ये दिखाते हैं कि राज्य में राजनीति का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। इस दौरे का सबसे बड़ा फोकस रहा विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम मोदी ने केरल को ये संदेश देने की कोशिश की कि केंद्रीय सरकार राज्य के साथ मिलकर काम करना चाहती है, चाहे राजनीतिक विचारधारा अलग क्यों न हो। उन्होंने कहा कि विकास का कोई रंग नहीं होता, विकास सिर्फ देश और राज्य के लोगों के लिए होता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में केरल की शिक्षा, स्वास्थ्य और समुद्री संस्कृति की तारीफ की। उन्होंने कहा कि केरल ने हमेशा देश को शिक्षित और प्रतिभाशाली लोग दिए हैं और अब समय है कि केरल नए भारत के विकास यात्रा का और मजबूत हिस्सा बने। दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स रोड्स, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। सरकार का मानना है कि इन प्रोजेक्ट से न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि केरल का कनेक्टिविटी पूरे देश और दुनिया से और मजबूत होगा। पीएम मोदी ने टूरिज्म पर भी जोर दिया। केरल को गॉड्स ओन कंट्री के नाम से पूरी दुनिया जानती है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जाए तो केरल ग्लोबल टूरिज्म का एक बड़ा हब बन सकता है। इससे लोकल युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। इस विजिट का राजनीतिक पहलू भी उतना ही अहम रहा। पीएम मोदी का यह दौरा आने वाले समय में केरल की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने अपने भाषण में सीधे तौर पर राजनीतिक हमले न करते हुए भी ये संकेत दिया कि विकास की राजनीति ही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पीएम मोदी ने केंद्रीय योजनाओं का भी जिक्र किया। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से केरल के आम लोगों को कैसे फायदा हुआ है, इस पर भी रोशनी डाली गई। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंचे। पीएम मोदी ने युवाओं से सीधा संवाद करते हुए कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है और केरल के युवा इस बदलाव के नेतृत्व में आगे आ सकते हैं। स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर जोर देते हुए उन्होंने युवाओं को नए अवसर अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस पूरे दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चर्चा का विषय रही। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहे, लेकिन इसके बावजूद आम जनता का जोश कम होता हुआ नजर नहीं आया। लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। राज्य की राजनीति पर नजर रखें तो पीएम मोदी का ये विजिट बीजेपी के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव माना जा रहा है। केरल में पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और इस तरह के विजिट से पार्टी को ग्राउंड लेवल पर फायदा मिल सकता है। अंत में पीएम मोदी ने केरल के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनका ये दौरा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक नए विश्वास की शुरुआत है। केंद्रीय सरकार और राज्य के बीच तालमेल से ही विकास की रफ्तार तेज होगी और इसी दिशा में आज का ये दौरा एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी का केरल विजिट खत्म हो चुका है, लेकिन इस विजिट से जुड़े संदेश, विकास के वादे और राजनीतिक अर्थ निकालने का सिलसिला अभी लंबा चलने वाला है। आने वाले दिनों में इसका असर राज्य की राजनीति और विकास योजनाओं पर साफ दिखाई दे सकता है।